नमस्कार दोस्तों, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 18 और 19। प्रैक्टिस सेट 18 में दिया हुआ है बिहार से संबंधित पुरस्कार और प्रैक्टिस सेट 19 में दिया हुआ है बिहार इकोनॉमी सर्वे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार के कितने जिलों की भूमि सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा 5 जिलों को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस ANM वर्कर को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा गायत्री कुमारी। अगला प्रश्न, बिहार की किस महिला को राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा बबीता गुप्ता। अगला प्रश्न, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा अक्षय आनंद सन्नी। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 के लिए किसे राष्ट्रपति द्वारा 2023 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा कुमुद झा दीवान। अगला प्रश्न, 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा डॉक्टर माधव हाड़ा। अगला प्रश्न, बिहार के किस मंत्रालय विभाग को सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा पंचायती राज विभाग। अगला प्रश्न, व्यवसाय क्षेत्र में योगदान के लिए बिहार के किस व्यक्ति को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा अशोक तिवारी। अगला प्रश्न, बिहार के किस रंगकर्मी या नाटककार को मोहन राकेश सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो इसका होगा राजेश कुमार। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हाल ही में किसे विजिटर्स अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी? इसका आंसर होगा प्रोफेसर जाहिद अशरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे? तो श्रम संसाधन विभाग को। बिहार के किस जिले के जिलाधिकारी को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा गया जिला। किस जिला को? गया जिला को। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सौरभ सुमन। अगला प्रश्न, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा मैथिली ठाकुर। अगला प्रश्न, विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा प्रोफेसर अरुण कुमार झा। अगला प्रश्न, बिहार की रहने वाली काजल कर ने हाल ही में किस भाषा में गीता का अनुवाद किया है? तो इसका आंसर होगा मैथिली। किस भाषा में किया है? मैथिली। अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 19, जिसमें कि है बिहार इकोनॉमिक सर्वे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 कब पेश किया गया था? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। सॉरी, इसका हो जाएगा 27 फरवरी 2023। अगला प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को कितने अध्यायों में विभाजित कर पेश किया गया? इसका आंसर होगा 14। अगला प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार सरकार द्वारा कुल व्यय किया गया था कितना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1,93,130 करोड़। 1,93,130 करोड़। अगला प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में
कुल व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है? तो इसका आंसर होगा 28.6%, 28.6%। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका आंसर होगा 16.6%। अगला प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक सत्य है, यानी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 यानी चारों सही है। अगला प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। राजस्व घाटा 422 करोड़ सही, राजस्व कोषीय घाटा 25,521 करोड़ और प्राथमिक घाटा 11,729 करोड़। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा कितना? 0.1%। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा सकल राजस्व घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा 3.8%, 3.8%। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राथमिक घाटा सकल राजस्व घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? इसका होगा 1.7%। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ा है? इसका आंसर होगा 10.98%, 10.98%। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है? वर्तमान मूल्य पर कितना है? तो इसका आंसर होगा 6,75,448 करोड़, 6,75,448 करोड़। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना है? स्थिर मूल्य पर कितना है? तो इसका आंसर होगा 4,28,065 करोड़, 4,28,065 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का निव्वल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है? वर्तमान मूल्य पर कितना है? तो इसका आंसर होगा 6,14,431 करोड़, 6,14,431 करोड़। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का निव्वल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना है? स्थिर मूल्य पर कितना है? तो 3,82,274 करोड़, 3,82,274 करोड़। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 54,383 रुपये, 54,383 रुपये। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितना है? प्रति व्यक्ति आय मूल्य स्थिर पर कितना है? तो 34,465 रुपये, 34,465 रुपये। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का प्रति व्यक्ति निव्वल राज्य घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय औसत का कितना प्रतिशत है? राष्ट्रीय औसत का कितना प्रतिशत है? 33.7%, 33.7%। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन गलत है? कौन गलत है? इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर, प्राथमिक क्षेत्र 21.2% ठीक है, द्वितीय क्षेत्र 18.1% और तृतीय क्षेत्र 60.7%। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र का वृद्धि दर के संबंध में विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर 9.6%, द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि दर 3.8% और तृतीय क्षेत्र में वृद्धि दर 13.3%। उपयुक्त में से सभी सही है। अगला प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2020-21 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? पटना। अगला प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2020-21 में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? तो इसका आंसर होगा शिवहर। क्या होगा? शिवहर। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर बिहार में कृषि क्षेत्र का वार्षिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो 9.6%, 9.6%। अगला प्रश्न,
बिहार में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करके किन फसलों के संकर बीजों को जेनेटिक पहचान के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है? इसका आंसर होगा धान तथा मक्का, धान तथा मक्का। अगला प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 तो इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी बिहार का फसल सघनता 1.44 है, सही है। सर्वाधिक फसल सघनता शिवहर, ये भी सही है। सबसे कम फसल सघनता पूर्णिया, ये भी सही है। अगला प्रश्न, बिहार में प्रयुक्त जोतों का औसत आकार कितना है? बिहार में प्रयुक्त जोतों का औसत आकार कितना है? इसका आंसर होगा 0.39 हेक्टेयर। अगला प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 इसके अनुसार गत 5 वर्षों में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर लगभग कितना प्रतिशत है? इसका आंसर होगा 5%। अगला प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र से सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि में सर्वाधिक योगदान किस उप क्षेत्र में रही है? तो इसका आंसर होगा पशुधन में। किसमें? पशुधन। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। देखते हैं, सर्वाधिक रसोई गैस खपत करने वाला जिला पटना, प्रति व्यक्ति सबसे कम लघु बचत वाला जिला अररिया, सबसे कम डीजल खपत करने वाला जिला शिवहर, सबसे कम पेट्रोल खपत करने वाला जिला बांका। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अगला प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा 1, 3, 4, 5। यानी सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पश्चिमी चंपारण, और केला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला मधुबनी, मछली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला मधुबनी, और सर्वाधिक प्याज उत्पादन करने वाला जिला नालंदा। ये सही है। अगला प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों। यानी ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष श्रमिकों की जनसंख्या 68.8%, शहरी क्षेत्र में पुरुष श्रमिक की जनसंख्या का अनुपात 64.6%। अगला प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 की शुरुआत की गई, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसके आंसर हो जाएगा कपड़ा और चमड़े की वस्तुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने से। अगला प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें सत्य है। यानी ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार का देश में 15वां स्थान है, पथ घनत्व में बिहार का देश में 3रा स्थान है, बिहार के वायु परिवहन में 54.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान देश में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है? किस राज्य में हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई कथन गलत नहीं है। सितंबर 2022 तक बिहार में NH नेशनल हाईवे की लंबाई 5,977 किलोमीटर है। बिहार में NH की सर्वाधिक लंबाई पटना जिला, बिहार में NH की सबसे कम लंबाई शिवहर जिला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सत्य है ढूंढना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी सारण जिले में देश की सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, ये भी सही है। पटना में बन रहे जयप्रकाश गंगा पथ दीघा से दीदारगंज की कुल लंबाई 20.5 किलोमीटर, ये भी सही है। 6 लेन गंगा पुल सबलपुर विदुपुर परियोजना 19.76 किलोमीटर का निर्माण एशियाई विकास बैंक के सहयोग से बनाया जा रहा है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई भी सुमेलित
कोई नहीं। इसमें भू समाधान ऐप सही है। भूमि विवाद से जुड़े मामले ट्रैक करने के लिए बिहार वन पोर्टल, बिहार सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा विकास दृष्टि ऐप जल संसाधन विभाग से संबंधित। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन पायलट आधार पर कहाँ किया जा रहा है? मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन पायलट आधार पर कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी इसमें करा कथन कौन सा सत्य है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी पटना में आईटी टावर का निर्माण किया जा रहा है, ये सही है। बिहार में आईटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है, ये भी सही है। नालंदा विश्वविद्यालय के निकट आईटी सिटी 1 एंड 2 का निर्माण किया जा रहा है, ये भी सही है। ये ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यानी सभी हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 2021-22 में कितनी हो गई? इसका आंसर होगा 329 किलोवाट आवर। 329 किलोवाट आवर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा। बिजली की सबसे ज़्यादा खपत करने वाला जिला पटना, बिजली की सबसे कम खपत करने वाला जिला शिवहर, ऊर्जा की खपत में सर्वाधिक वृद्धि लखीसराय में हुआ है। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है? इसका आंसर होगा 7,785 मेगावाट। 7,785 मेगावाट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी वर्ष 2024-25 तक बिहार में बिजली की कुल उपलब्ध क्षमता 13,626 मेगावाट होने का अनुमान है। बिहार में कुल 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू है। बिहार में बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता घरेलू उपभोक्ता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? कौन कथन सत्य है? तो इसका होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। मार्च 2021 से मार्च 2022 के बीच कोयला आधारित ताप विद्युत की वृद्धि दर 9.1 तथा नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा स्रोत में वृद्धि 130.6% रही है। वर्ष 2021-22 में बिजली की उत्पादन क्षमता में 21.2% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 में बिजली का घरेलू उपभोक्ता 62.1%, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी बिहार का ऋण जमा अनुपात 44.2%। बिहार का 3 जिला पूर्णिया, अररिया, किशनगंज का ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाला जिला मुंगेर है। अगला प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी गलत नहीं है। बिहार में शिशु मृत्यु दर 27 है। बिहार में मातृ मृत्यु दर 118, बिहार में बाल मृत्यु दर 6.9 है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कथन कौन सा सत्य है? तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी बिहार बाल बजट की शुरुआत 2013-14 में हुई। समेकित बाल विकास सेवा बिहार के सभी जिलों में चल रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कुल 5,000 रुपये 3 किस्तों में दी जाती है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक सत्य है। बिहार में जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला की स्थापना पटना चिड़ियाघर में की गई। महावीर जैव विविधता पार्क जमुई में बनाया गया। वर्ष 2021 में बिहार में औसत वर्षा 1414 मिलीमीटर हुई है। अगला प्रश्न, मिलान करने वाला है। जिला परिषद बिहार में 38, पंचायत समिति 533, ग्राम पंचायत 8,058, यानी ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार में सर्वाधिक निवेश किस उद्यमिता क्षेत्र में हुआ है? तो इसका आंसर होगा खाद्य प्रसंस्करण। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।